हजारों वर्ष पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यकेतु था। उसके पास न धन था, न कोई बड़ा पद, न ही कोई विशेष पहचान। गांव के लोग उसे असफल मानते थे। वह जो भी काम शुरू करता उसमें उसे हार का सामना करना पड़ता। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि मेरी जिंदगी में केवल दुख ही दुख है। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों भागती है। उसी समय वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने युवक की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, भाग्य आसमान से नहीं उतरता। भाग्य मनुष्य के कर्म और विचारों से बनता है। युवक ने निराश होकर कहा, अगर ऐसा है तो मेरा भाग्य इतना बुरा क्यों है। साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने अभी तक जीवन के 4 अमूल्य दरवाजों को नहीं खोला। यह सुनकर युवक चौंक गया। 4 अमूल्य दरवाजे, वे कहां हैं? साधु ने कहा, उन दरवाजों तक पहुंचने का मार्ग केवल भगवान बुद्ध बता सकते हैं। यदि तुम सचमुच अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो राजगृह जाओ, वहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। यह सुनकर युवक ने उसी क्षण यात्रा का निर्णय ले लिया। अगली सुबह वह भगवान बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह राजगृह पहुंचा। वहां उसने देखा कि सैकड़ों लोग एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे भगवान बुद्ध का उपदेश सुन रहे हैं। भगवान बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में करुणा थी। युवक भी भीड़ में बैठ गया। उपदेश समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मेरा जीवन असफलताओं से भरा हुआ है। कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मेरी किस्मत बदल सके। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में बोले, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 4 अमूल्य दरवाजों से गुजरना होगा। युवक की आंखों में आशा चमक उठी। भगवान, वे दरवाजे कौन से हैं? बुद्ध ने कहा, पहला दरवाजा है जागृति का दरवाजा। युवक ने पूछा, यह कैसे खुलता है? बुद्ध मुस्कुराए, जब मनुष्य अपनी गलतियों को पहचान लेता है तब यह दरवाजा खुलता है। युवक सोच में पड़ गया। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियों के लिए दुनिया जिम्मेदार है, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी कुछ गलतियां भी रही होंगी। बुद्ध बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आना। अगली सुबह युवक समय पर पहुंच गया। बुद्ध पहले से वहां उपस्थित थे। उन्होंने युवक को नदी के शांत जल में देखने को कहा। युवक ने पानी में अपना चेहरा देखा। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? मेरा चेहरा। और यदि पानी अशांत हो जाए? युवक ने कहा, तब मेरा चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अशांत मन सत्य को नहीं देख सकता। यह सुनकर युवक के भीतर कुछ बदलने लगा। बुद्ध ने कहा, अब अपने जीवन की सारी असफलताओं को याद करो। युवक ने एक एक घटना याद करनी शुरू की। उसे महसूस हुआ कि कई बार उसने अधीरता दिखाई थी, कई बार उसने दूसरों को दोष दिया था, कई बार उसने बिना सोचे निर्णय लिए थे। पहली बार उसे अपनी गलतियां दिखाई दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा भाग्य नहीं था, मेरा अज्ञान था। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने पहला दरवाजा खोल लिया है। उस दिन के बाद युवक ने स्वयं को बदलना शुरू कर दिया, लेकिन यात्रा अब भी बाकी थी। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उसे फिर बुलाया। अब समय है दूसरे अमूल्य दरवाजे का। युवक ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सा है? बुद्ध बोले, धैर्य का दरवाजा। युवक चौंका, क्या धैर्य भी किस्मत बदल सकता है? बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता
वह अपने ही हाथों अवसरों को नष्ट कर देता है। फिर बुद्ध उसे एक किसान के खेत में ले गए। किसान बीज बो रहा था। बुद्ध ने पूछा, यदि किसान आज बीज बोए और कल फसल की उम्मीद करे तो क्या होगा? युवक हंस पड़ा। यह असंभव है। बुद्ध बोले, फिर मनुष्य अपने कर्मों का फल तुरंत क्यों चाहता है? युवक के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने महसूस किया कि वह हमेशा जल्दी परिणाम चाहता था। जब परिणाम नहीं मिलते थे तो वह हार मान लेता था। बुद्ध बोले, याद रखो, प्रकृति में हर महान चीज समय लेती है। उस दिन युवक ने धैर्य का महत्व समझा। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। लेकिन अभी 2 और दरवाजे बाकी थे और उन्हीं दरवाजों के पीछे उसकी नई किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक दीपक जलाया। फिर पूछा, अंधेरे में इस दीपक की आवश्यकता थी या उजाले में? आर्यकेतु बोला, अंधेरे में। बुद्ध बोले, मनुष्य भी ऐसा ही है। जब तक वह स्वयं अपने भीतर का दीपक नहीं जलाता तब तक संसार उसे पहचान नहीं पाता। कुछ समय बाद एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास अपार धन है, फिर भी शांति नहीं है। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और उसमें तेल भरकर कहा, पूरा नगर घूमकर आओ, लेकिन तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। व्यापारी पूरा ध्यान कटोरे पर रखकर लौटा। बुद्ध ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? व्यापारी बोला, कुछ भी नहीं, मेरा ध्यान केवल तेल पर था। बुद्ध बोले, यदि मनुष्य अपने लक्ष्य पर इतना ही ध्यान रखे तो संसार का शोर उसे विचलित नहीं कर सकता। आर्यकेतु यह सुनकर गहराई से प्रभावित हुआ। अब उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। लोग उसका सम्मान करने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन बुद्ध जानते थे, अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। एक रात कुछ डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। लोग भयभीत होकर भागने लगे। आर्यकेतु भी डर गया। वह बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, क्या करूं? बुद्ध बोले, भय वहीं जन्म लेता है जहां मन भविष्य की कल्पना करने लगता है। वर्तमान में रहो, समाधान दिखाई देगा। आर्यकेतु ने गांव वालों को संगठित किया। सभी ने मिलकर बिना हिंसा के डाकुओं का सामना किया। उनकी एकता देखकर डाकू स्वयं लौट गए। गांव बच गया। अगले दिन बुद्ध ने कहा, आर्यकेतु, तुमने तीसरा अमूल्य दरवाजा खोल लिया है। आर्यकेतु ने पूछा, भगवान, क्या अब मेरी किस्मत बदल गई? बुद्ध मुस्कुराए। तुम्हारी किस्मत उसी दिन बदलनी शुरू हो गई थी जिस दिन तुमने दूसरों को दोष देना बंद कर दिया था। आज तुम्हारे कर्म उस परिवर्तन को दिखाई देने लगे हैं। आर्यकेतु की आंखों में आंसू आ गए। अब वह समझ चुका था, भाग्य मेहनत से बनता है, धैर्य सफलता का साथी है। सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। लेकिन बुद्ध ने कहा, अभी अंतिम और सबसे महान अमूल्य दरवाजा बाकी है। जो इसे खोल लेता है उसका जीवन ही नहीं, उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। आर्यकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं तैयार हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगली सुबह तुम्हें अंतिम सत्य का ज्ञान मिलेगा। आर्यकेतु पूरी रात उसी विचार में डूबा रहा। आखिर वह चौथा अमूल्य दरवाजा क्या है जो मनुष्य की किस्मत ही नहीं, उसके जीवन का अर्थ भी बदल देता है। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की हल्की सुनहरी किरणें जंगल को प्रकाशित कर रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा था। आर्यकेतु पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, भगवान बुद्ध मुझे आज कौन सा अंतिम रहस्य बताएंगे? वह सूर्योदय से पहले ही उस विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच गया, जहां भगवान बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, आर्यकेतु,
आज समय आ गया है चौथे और सबसे अमूल्य दरवाजे को जानने का। आर्यकेतु ने श्रद्धा से हाथ जोड़ दिए। भगवान, मैं तैयार हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चौथा अमूल्य दरवाजा है करुणा और क्षमा का दरवाजा। आर्यकेतु थोड़ा चौंका। भगवान, क्या करुणा भी किसी मनुष्य की किस्मत बदल सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस हृदय में करुणा नहीं वहां शांति नहीं, और जहां शांति नहीं वहां सही निर्णय नहीं। सही निर्णय के बिना महान भाग्य भी नष्ट हो जाता है। क्रोधित व्यक्ति की परीक्षा उसी समय एक क्रोधित व्यक्ति वहां आया। उसने भगवान बुद्ध को देखते ही अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वह बोला, तुम लोगों को भ्रमित करते हो, तुम्हारी शिक्षाएं व्यर्थ हैं। आसपास बैठे लोग क्रोधित हो गए। वे उस व्यक्ति को रोकना चाहते थे, लेकिन भगवान बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया, तब बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। आर्यकेतु यह दृश्य देखकर गहरे विचार में डूब गया। बुद्ध का अगला प्रश्न कुछ दूर चलते हुए बुद्ध ने पूछा, आर्यकेतु, तुम्हें जीवन में सबसे अधिक दुख किसने दिया? आर्यकेतु ने कहा, भगवान, मेरे ही गांव के एक व्यक्ति ने। उसने मेरे बारे में झूठ फैलाया, मेरा अपमान किया और मेरे अवसर छीन लिए। बुद्ध बोले, क्या तुम उसे आज भी अपने मन में ढो रहे हो? आर्यकेतु ने सिर झुका लिया। हां भगवान। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वह व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। भारी पत्थर का रहस्य बुद्ध ने रास्ते से एक बड़ा पत्थर उठाकर आर्यकेतु के हाथ में रख दिया। कुछ देर बाद आर्यकेतु के हाथ में दर्द होने लगा। उसने कहा, भगवान, यह बहुत भारी है। बुद्ध ने पूछा, यदि इसे 1 घंटे तक पकड़ो तो? दर्द बढ़ जाएगा। और यदि पूरे दिन पकड़ो? मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा। बुद्ध बोले, क्रोध और द्वेष भी ऐसे ही होते हैं। जितनी देर उन्हें पकड़कर रखोगे, उतना ही तुम स्वयं पीड़ा पाओगे। आर्यकेतु ने उसी क्षण पत्थर नीचे रख दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने वर्षों पुराने क्रोध का बोझ भी नीचे रख दिया हो। करुणा की पहली परीक्षा कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति जिसने कभी आर्यकेतु का अपमान किया था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के अधिकांश लोग उसकी सहायता करने नहीं गए। आर्यकेतु के मन में भी पुराने घाव जाग उठे, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई। करुणा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए होती है। वह तुरंत उस व्यक्ति के घर पहुंचा। उसने उसकी सेवा की, दवा दिलाई और भोजन की व्यवस्था की। जब वह व्यक्ति स्वस्थ हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। मुझे क्षमा कर दो। आर्यकेतु मुस्कुराया। मैंने तुम्हें उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन मैंने अपने मन का बोझ छोड़ दिया। पूरे गांव में परिवर्तन धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने पहली बार देखा कि क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। गांव में झगड़े कम होने लगे। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। जहां पहले ईर्ष्या थी, वहां सहयोग दिखाई देने लगा। आर्यकेतु को अब समझ आने लगा कि एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे समाज को बदल सकता है। अंतिम शिक्षा एक शाम भगवान बुद्ध ने आर्यकेतु को फिर बुलाया। उन्होंने 4 छोटे दीपक जलाए। फिर बोले, इन दीपकों को ध्यान से देखो।
पहला दीपक था जागृति, दूसरा दीपक था धैर्य, तीसरा दीपक था सत्कर्म, चौथा दीपक था करुणा और क्षमा। बुद्ध बोले, इन चारों दीपकों का प्रकाश मिलकर मनुष्य का भाग्य प्रकाशित करता है। यदि इनमें से एक भी बुझ जाए तो जीवन का मार्ग अंधकारमय होने लगता है। आर्यकेतु की आंखें नम हो गईं। अब उसे समझ आ चुका था, भाग्य कोई चमत्कार नहीं है। भाग्य हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम है। नया आरंभ। कुछ महीनों बाद आर्यकेतु वही युवक नहीं रहा जिसे लोग असफल कहते थे। अब लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते थे, लेकिन वह हर बार केवल एक ही बात कहता, मेरी किस्मत भगवान बुद्ध ने नहीं बदली, उन्होंने केवल मुझे स्वयं को बदलना सिखाया। किस्मत तो उसी दिन बदलनी शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने अपने मन को बदलने का निर्णय लिया, और भगवान बुद्ध शांत मुस्कान के साथ अपने अगले प्रवास की ओर बढ़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि एक जागृत मन हजारों जीवनों को प्रकाशित कर सकता है। सूरज की लालिमा धीरे धीरे पूरे आकाश में फैल रही थी। आर्यकेतु अब पहले जैसा साधारण युवक नहीं रहा था। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके भीतर एक नई चेतना जगा दी थी। उसने जागृति, धैर्य, सत्कर्म और करुणा, इन चारों अमूल्य दरवाजों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया था। लेकिन भगवान बुद्ध जानते थे कि ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब जीवन अचानक कठिन मोड़ लेता है। एक दिन मगध राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश महीनों से नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, नदियां सिकुड़ गई थीं, कुएं खाली होने लगे। गांव के लोग भूख और प्यास से परेशान थे। धीरे धीरे लोगों के भीतर डर बढ़ने लगा। जहां पहले प्रेम था, वहां अब झगड़े होने लगे। लोग थोड़ा सा अनाज बचाने के लिए एक दूसरे पर संदेह करने लगे। आर्यकेतु यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने आपके बताए चारों मार्गों पर चलने का प्रयास किया, फिर भी इतना बड़ा संकट क्यों आया? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संकट यह नहीं बताता कि तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो। संकट यह बताता है कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य, कितना साहस और कितनी करुणा है। स्वार्थ और सेवा की परीक्षा बुद्ध ने आर्यकेतु से कहा, आज से 7 दिनों तक जो भी भूखा मिले उसे अपने हिस्से का भोजन देना। आर्यकेतु चौंक गया। उसके घर में भी केवल कुछ दिनों का अनाज बचा था। उसके मन में विचार आया, यदि मैंने सब बांट दिया तो मेरा क्या होगा? लेकिन अगले ही क्षण उसे बुद्ध की शिक्षा याद आई, जो केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन छोटा होता है, जो दूसरों के लिए जीता है उसका प्रभाव अमर हो जाता है। उसने बिना हिचकिचाए अपना भोजन बांटना शुरू कर दिया। पहले दिन एक बूढ़ी महिला आई, दूसरे दिन एक अनाथ बालक, तीसरे दिन एक बीमार यात्री। हर दिन उसका अन्न कम होता गया, लेकिन उसके मन की शांति बढ़ती गई। लालची व्यापारी उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने अपने गोदाम में हजारों बोरी अनाज छिपा रखी थी। वह लोगों से कहता, दाम दोगुना दोगे तभी अनाज मिलेगा। गरीब लोग रोते रहे, लेकिन व्यापारी का हृदय नहीं पिघला। जब यह बात भगवान बुद्ध तक पहुंची तो वे स्वयं व्यापारी के पास गए। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हारे पास इतना धन है तो क्या तुम मृत्यु को भी खरीद सकते हो? व्यापारी चुप रहा। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि आज तुम्हारी अंतिम रात हो तो क्या यह अनाज तुम्हारे साथ जाएगा? व्यापारी की आंखें झुक गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि वह धन का मालिक नहीं, बल्कि उसका दास बन चुका है। अगले ही दिन उसने अपने गोदाम खोल दिए और अनाज गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। पूरे गांव में राहत की लहर दौड़ गई।
सबसे कठिन निर्णय कुछ दिनों बाद खबर आई कि पड़ोसी गांव में महामारी फैल गई है। लोग वहां जाने से डर रहे थे। आर्यकेतु के सामने कठिन निर्णय था। यदि वह मदद करने जाता तो स्वयं भी बीमार पड़ सकता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मुझे जाना चाहिए? बुद्ध बोले, साहस का अर्थ भय का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है भय के बावजूद सही कार्य करना। आर्यकेतु कुछ युवकों को साथ लेकर उस गांव पहुंचा। उन्होंने बीमार लोगों की सेवा की, भोजन पहुंचाया, पानी की व्यवस्था की और बच्चों की देखभाल की। कई दिनों तक वे वहीं रहे। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। जब वे लौटे तो दोनों गांवों के लोगों ने उनका सम्मान किया। लेकिन आर्यकेतु के चेहरे पर गर्व नहीं था। उसने केवल इतना कहा, मैंने वही किया जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के लिए करना चाहिए। बुद्ध का अंतिम उपदेश। एक शाम भगवान बुद्ध ने सभी ग्रामवासियों को एक विशाल बरगद के नीचे बुलाया। उन्होंने कहा, लोग भाग्य बदलने के लिए मंदिरों में जाते हैं, चमत्कार खोजते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन सच्चा परिवर्तन 4 बातों से आता है: जागृत मन, अटूट धैर्य, सच्चे कर्म, करुणा से भरा हृदय। जिसके पास ये चारों हैं, उसका भाग्य कोई नहीं रोक सकता। पूरा वातावरण शांत हो गया। हर व्यक्ति अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगा। आर्यकेतु का परिवर्तन कुछ वर्षों बाद वही आर्यकेतु जिसे लोग कभी असफल कहते थे, पूरे राज्य में सम्मानित व्यक्ति बन गया। राजा भी उससे सलाह लेने लगे, लेकिन उसने कभी धन, पद या प्रसिद्धि का अभिमान नहीं किया। वह हमेशा कहता, मैं महान नहीं हूं। महान तो वे 4 अमूल्य दरवाजे हैं जिन्होंने मेरे भीतर सोए हुए मनुष्य को जगा दिया। भगवान बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराया। वे जानते थे कि उनका एक और शिष्य अब स्वयं अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाएगा। उस दिन सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी पूरे जंगल पर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं यह संदेश दे रही हो, किस्मत बदलने का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, मनुष्य के अपने भीतर छिपा है। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे संध्या की सुनहरी किरणें धरती पर बिखर रही थीं। हवा में अद्भुत शांति थी। पक्षियों का कलरव धीरे धीरे थम चुका था। भगवान बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे और उनके सामने आर्यकेतु विनम्र भाव से बैठा था। कई वर्षों की साधना, सेवा और आत्म परिवर्तन के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देता था। जो युवक कभी अपनी किस्मत को कोसता था, आज वही दूसरों के जीवन में आशा का दीप जला रहा था। आर्यकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन के 4 अमूल्य दरवाजों का मार्ग दिखाया। मेरा जीवन बदल गया। लेकिन क्या यही अंतिम सत्य है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आर्यकेतु, 4 दरवाजे तुम्हें मंजिल तक लाने का मार्ग है, लेकिन मंजिल एक और है, अपने मन पर विजय। मन ही सबसे बड़ा मित्र, मन ही सबसे बड़ा शत्रु। बुद्ध ने पास रखे एक शांत जल से भरे पात्र की ओर संकेत किया। उन्होंने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत मटमैला हो गया। बुद्ध बोले, यदि अभी कोई इस पानी को पीना चाहे तो क्या यह संभव है? आर्यकेतु ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध कुछ देर मौन रहे। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। क्रोध, भय, ईर्ष्या और लालच उसे मटमैला कर देते हैं। यदि तुम धैर्य रखो तो मन स्वयं शांत हो जाता है और सही निर्णय दिखाई देने लगते हैं। आर्यकेतु की आंखों में चमक आ गई। अंतिम परीक्षा। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने घबराकर कहा, भगवान,
सीमा पर शत्रु सेना ने हमला कर दिया है। लोग भयभीत हैं। पूरा गांव चिंता में डूब गया। कुछ लोग भागने लगे, कुछ रोने लगे। आर्यकेतु ने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने केवल इतना कहा, याद रखो, भय फैलता है लेकिन साहस भी फैलता है। पहले स्वयं शांत रहो, फिर दूसरों को संभालो। आर्यकेतु गांव पहुंचा। उसने लोगों से कहा, घबराओ मत। पहले बच्चों, वृद्धों और बीमारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ, फिर मिलकर योजना बनाओ। गांव वालों ने वैसा ही किया। कुछ ही समय बाद समाचार मिला कि हमला टल गया है। खतरा समाप्त हो चुका था। लोगों ने राहत की सांस ली। उस दिन सभी ने समझा कि घबराहट से नहीं, संयम से संकट का सामना किया जाता है। 4 अमूल्य दरवाजों का सार। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध ने सभी ग्रामवासियों को एकत्र किया। उन्होंने कहा, तुम में से बहुत से लोग पूछते हैं कि भाग्य कैसे बदले। सुनो, पहला दरवाजा, जागृति अपनी गलतियों को पहचानो। जो स्वयं को बदलता है वही आगे बढ़ता है। दूसरा दरवाजा, धैर्य हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। अधीर व्यक्ति अपने ही सपनों को नष्ट कर देता है। तीसरा दरवाजा, सत्कर्म, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। चौथा दरवाजा, करुणा और क्षमा, दूसरों को क्षमा करना उनके लिए नहीं, अपने मन को मुक्त करने के लिए है। पूरा वातावरण मौन हो गया। बुद्ध का विदा संदेश। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध ने घोषणा की कि वे अगले प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे। पूरा गांव भावुक हो उठा। आर्यकेतु उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, भगवान, मैं आपको कैसे याद रखूं? बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, यदि सच में मुझे याद रखना चाहते हो तो किसी दुखी के आंसू पोंछ देना, किसी भूखे को भोजन दे देना, किसी क्रोधित व्यक्ति को प्रेम से उत्तर देना और हर दिन अपने मन को थोड़ा और निर्मल बनाना। वहीं मैं मिलूंगा। आर्यकेतु की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों बाद समय बीतता गया। आर्यकेतु वृद्ध हो गया। अब दूर दूर से लोग उसके पास जीवन का मार्ग पूछने आते थे। एक दिन एक युवक ने उससे वही प्रश्न पूछा जो कभी उसने भगवान बुद्ध से पूछा था, मेरी किस्मत कैसे बदलेगी? आर्यकेतु मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी यही प्रश्न लेकर भगवान बुद्ध के पास गया था। उन्होंने मुझे कोई चमत्कार नहीं दिया। उन्होंने केवल 4 दरवाजे दिखाए, जागृति, धैर्य, सत्कर्म और करुणा। जब मैंने उन दरवाजों को अपने भीतर खोला, तब मेरी किस्मत अपने आप बदल गई। युवक की आंखों में नई आशा जाग उठी। कहानी का संदेश याद रखिए, भाग्य बदलने के लिए चमत्कार नहीं, चरित्र बदलना पड़ता है। सफलता पाने के लिए केवल इच्छा नहीं, निरंतर कर्म चाहिए। मन को जीतने वाला व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। करुणा, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी वास्तव में हारता नहीं। और यही भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार है। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग्य उसके भीतर छिपा है। जो स्वयं को बदल लेता है, उसकी दुनिया बदल जाती है।